नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी अकेडमी बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। हम एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की ज्योग्राफी की, जिसमें हम 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर है 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। आपने अभी तक पीछे वाले चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, इनकी क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हो तो एनसीईआरटी बुक आपको पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी से शुरुआत आपको करनी चाहिए। और एनसीईआरटी आप चाहे खुद से पढ़े, किसी टीचर से पढ़े, तो आपको पढ़नी ज़रूरी है। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। कक्षा 6 का ज्योग्राफी की जो पुस्तक है एनसीईआरटी की, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, चैप्टर 5 है। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। यहाँ जीवित रह सकता है मानव जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। कि एक जीवन के लिए कौन सी स्थिति चाहिए तो भूमि, जल, हवा। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। पूछा जा सकता है कि भूमंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं? गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, इसे जलमंडल कहा जाता है। ये छोटी छोटी परिभाषा है जो आपको याद होनी चाहिए। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जल वाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा एवं एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे भूमंडल के बारे में कि भूमंडल क्या है। भूमंडल पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। ये भूपर्पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। उनकी जो क्रम से बड़े से लेकर छोटे तक जो स्थिति है उनकी आपको याद होनी चाहिए। महाद्वीप किसे कहते हैं और महाद्वीपों में जो पर्वत, नदी, पठार, ये चीज़ें प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ध्यान रखना, ये लैंग्वेज पे आप ध्यान देना। यहाँ से क्या होता है कि लाइन टू लाइन प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं, लैंग्वेज तक चेंज नहीं की जाती है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं? तो ये पर बता रहा है कि जो महासागर बेसिन होते हैं एक जलराशि के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए ये सकते हैं। आपसे पूछे कि क्या महाद्वीप भी एक दूसरे से जुड़े हुए? नहीं, महाद्वीप महासागरीय जल के द्वारा एक दूसरे से अलग है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। इसी कारण हम देखते हैं कि जब किसी पठार, पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो समुद्र तल को उसका आधार बिंदु माना जाता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, इसे शून्य माना जाता है। समुद्र तल का जो आधार बिंदु होता है उसको शून्य माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर एक जो इस प्रकार की एनसीईआरटी में इंडेक्स बना के दे रखी है, इन चीज़ों को विशेष ध्यान देना है। इंडेक्स से प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं। हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में यहाँ से कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। यहाँ शब्दों की उत्पत्ति के बारे में दे रखा है। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प, यूडर का अर्थ है जल,
बायोस का अर्थ है जीवन। क्या आप इनमें से और अधिक शब्द बना सकते हैं? ये इसके बारे में दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प, यूडर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। ध्यान देना, हो सकता है यहाँ से कोई तथ्य दे के आपसे पूछ ले। यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों एक नक्शा दे रखा है, हम इस नक्शे को देखेंगे, एक एक चीज़ को हम देखेंगे और हो सकता है यहाँ से आप, क्योंकि इस प्रकार जो एनसीईआरटी में नक्शे दिए होते हैं वहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर क्या है, 5 आपके महासागर दे रखे हैं, 7 महाद्वीप दे रखे हैं। हम देखते हैं उन महाद्वीपों को, पहले सबसे बड़े से देखते हैं हम। आपको ये ध्यान रखना है, सबसे बड़ा हमारा महाद्वीप है एशिया। कौन सा महाद्वीप है? एशिया। उसके बाद में आपका महाद्वीप 2 नंबर पर आता है अफ्रीका, 3 नंबर पर आपका आता है उत्तर अमेरिका, 4 पर आपका आता है दक्षिण अमेरिका, 5 पे आपका आता है अंटार्कटिका, 6 पर आपका यूरोप, 7 पर आता है ऑस्ट्रेलिया। ये महाद्वीपों का आप बड़े से छोटे की तरफ जो क्रम है वो याद होना चाहिए। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि यूरोप और एशिया के जो ये संयुक्त भाग है इसको क्या कहा जाता है? यूरेशिया। यूरोप और एशिया को अलग करने वाला पर्वत, आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। एक बार मैप से हम देख लेते हैं, मैप से देखी हुई चीज़ें हमारे दिमाग में याद रहती है। यहाँ पर आपको दिख रही होगी एक पर्वत श्रृंखला है, उसको कहते हैं यूराल पर्वत श्रृंखला। ये यूरोप और एशिया को क्या करती है? अलग करती है। आगे आपको ध्यान देना है, अफ्रीका महाद्वीप में हम आते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी नदी, ध्यान रखना है, शब्दों पे आपको ध्यान देना है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील, जो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। सारा का मरुस्थल, जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, ध्यान रखना ये गर्म मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है। एटलस पर्वत जो कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है, और ड्रैकेंसबर्ग पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। यहाँ से पूछ लिया जाता है कि एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है? सारा का मरुस्थल, नील नदी, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, तो ये अफ्रीका में। एल्पस पर्वत, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला दे रखी है, दिख रही होगी आपको, एल्पस पर्वत जो कि आपकी यूरोप में है। इधर हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, आपने बहुत सुना होगा ग्रेट सैंडी डेजर्ट, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। एक आपने प्रश्न कई बार पूछा गया है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये इस प्रकार जो ऑस्ट्रेलिया में पूर्वी तट है उसके सारे सारे एक बहुत बड़ी डिवाइडिंग रेंज है। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, उसकी स्थिति भी पूछ ली जाती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में। इधर हम आते हैं उत्तर अमेरिका में, तो उत्तर अमेरिका में आपकी रॉकी पर्वत है। क्या है? पूछे आपके रॉकी पर्वत कहाँ पर है? उत्तर अमेरिका में। अपलेशियन पर्वत उत्तर अमेरिका में। एक चीज़ आपसे पूछी जाती है कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जो एक संकरे स्थल से अलग किया जाता है उसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। ये एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। एक यहाँ पर आपको दिख रही होगी दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला, ये इस प्रकार जो एंडीज पर्वतमाला है दक्षिण अमेरिका में। अमेजन नदी जो विश्व की सबसे बड़ी नदी, ध्यान रखना विश्व की सबसे लंबी नदी नील है जो अफ्रीका में है, विश्व की सबसे बड़ी नदी जो अमेजन नदी है दक्षिण अमेरिका में। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से जो बेसिक चीज़ें एनसीईआरटी में दे रखी है इस मैप के द्वारा आप देख सकते हैं। और एक अगर आप ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एटलस होनी ज़रूरी है। किसी भी आजकल मार्केट में बहुत सारी एटलस आती है, कोई भी संस्थान की एटलस आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि एटलस से ज्योग्राफी आसान हो जाती है। आगे हम चीज़ों को पढ़ते हैं। विश्व का यहाँ पर दे रखा है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, आप जानते होंगे, समुद्र तल से 8,848 मीटर, ध्यान रखना ये मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना ग्रैत है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक, जो कि
विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई आपकी 8,848 मीटर। उससे भी जो मैरियाना ग्रह है उनकी गहराई अधिक है, 11,022 मीटर है। ये प्रश्न यहाँ से कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे आपसे पूछे, इन प्रश्नों पे आपको विशेष ध्यान देना है। अब पढ़ेंगे महाद्वीप के बारे में। वैसे तो विद्यार्थियों अगर देखें एक महाद्वीप को अगर पढ़ें तो एक महाद्वीप को पढ़ने में 2 से आपको 3-4 घंटे लग सकते हैं, परंतु यहाँ पर जो चीज़ें बेसिक एनसीईआरटी में दे रखी है उनको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे कक्षा 6 से आगे बढ़ेंगे तो और जानकारी हमें मिलेगी। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। सबसे सरल प्रश्न अगर पूछे तो पूछेगा पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7। जो सरल श्रेणी के प्रश्न होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। क्या है ये? विस्तृत जलराशि से स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकते हैं कि अलग है, जुड़े हुए, ये अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। इनको आपको क्रम वाइज जमाना है, सबसे बड़े से छोटे की तरफ। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, अभी हमने देखा। ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, अभी हमने जाना। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? 1/3 भाग है। आपसे 1/3, 2/3, 3/3 इस प्रकार देखिए पूछा जा सकता है। ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा कौन से महाद्वीप से गुजरती है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, अभी हमने मानचित्र में देखा, जो इसे यूरोप से अलग करता है। एशिया और यूरोप को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला आपकी यूराल पर्वत है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। बिल्कुल यूरोप की स्थिति पूछी जा सकती है कि एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त है, इससे होकर गुजरता है। पूछा जा सकता है कि आर्कटिक वृत्त है किस महाद्वीप से गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कौन सा महाद्वीप है जो तीनों तरफ से जल से घिरा है, तो यूरोप। विश्व के मानचित्र को देखिए, इसकी स्थिति का पता लगाइए। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं। पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती। एक बार हम इस मानचित्र से इन चीज़ों को समझते हैं। ये है आपकी कर्क रेखा जो कि अफ्रीका के उत्तरी भाग से गुजरती है। ये आपकी विषुवत रेखा जो अफ्रीका के लगभग मध्य से गुजरती है। मकर रेखा अफ्रीका के दक्षिण से गुजरती है। अब हम देखें कि कर्क रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका से गुजरती है, अफ्रीका से गुजरती है, एशिया से गुजरती है। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरती है। विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका से और आपकी अफ्रीका से और आपकी एशिया से, एशिया के कुछ भागों से ये गुजरती है। और आपकी जो मकर रेखा है ये आपकी गुजरती है दक्षिण अमेरिका से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से। तो इनको आपको ध्यान देना है। सारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। सारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। पूछा जा सकता है कि सारा का रेगिस्तान ठंडा रेगिस्तान है या गर्म, तो गर्म रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। ये महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। कौन सा? अफ्रीका। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अभी मैंने मानचित्र में देखा, विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका से गुजरती है। आप अफ्रीका का मानचित्र देखिए तो बताइए कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इनके किन किन भागों से होकर गुजरती है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तर अमेरिका। ये
दक्षिण अमेरिका से एक संकरी स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। ध्यान देना, पूछा जा सकता है कि पनामा स्थल संधि किन दो भागों को जोड़ती है, तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। कहा जाता है कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हो? जो आपका उत्तर अमेरिका है वो 3 महासागरों से घिरा हुआ है। वो महासागर आपके कौन कौन से हैं आप देखिए। जब उत्तर अमेरिका के पश्चिम में जाएंगे तो प्रशांत महासागर है, और इसके आप पूर्व में जाएंगे तो अटलांटिक है, और उत्तर में जाएंगे तो आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इससे पूर्व एवं पश्चिम में कौन कौन से महासागर स्थित है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, ध्यान रखना, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। चित्र 5.1। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन, ध्यान रखना, 2 फैक्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज दक्षिण अमेरिका से गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? तो 2 महाद्वीप हैं जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। एक ऑस्ट्रेलिया है और एक आपका अंटार्कटिका है। यह है चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये चारों ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका ये एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि ये दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परत से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है क्योंकि यहाँ पर बर्फ है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम मैत्री और भारती। आपसे पूछे कि मैत्री और भारती शोध संस्थान जो भारत के हैं कौन सी महाद्वीप में है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल से जलमंडल हम आगे पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार मेरे साथ बने रहिए। हम पढ़ेंगे कक्षा 6 से लेकर 10 तक की NCERT जो SST विषय है उसको। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको शुरुआत NCERT से करनी चाहिए। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।